माँ की लाडली बेटी। नमस्कार, मैं हूँ एसके और जेम स्टोरी में आपका स्वागत है। जब 10 साल की थीं, तभी किसी बीमारी के कारण पिता का देहांत हो चुका था। माँ गांव के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थी। तब से अकेली माँ ने ही बेटी को पाल पोष कर बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए और सिलाई बुनाई से लेकर घर का हर काम सिखाया। और कुछ साल बाद बेटी अब जवान हो चुकी थी और वो अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहने लगी थीं, जिस वजह से माँ जी अपने गांव के पंडित से बेटी के रिश्ते की बात चला रही थीं। अर्चना बोली कि पंडित जी, जरा मेरी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता बताइए। तब पंडित जी 7 दिन बाद एक अच्छा रिश्ता लेकर अर्चना के पास आए और लड़के की फोटो दिखाते हुए बोले कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, माँ बाप भी अच्छे हैं। इस रिश्ते को हाथ से मत जाने दीजिए, पसंद हो तो बताइए, बात आगे बढ़ाऊं। फोटो देखकर और पंडित की बातें सुनकर माँ को रिश्ता और लड़का दोनों सही लगा। लेकिन इससे पहले कि माँ जी इस रिश्ते के लिए हाँ करती, उन्होंने अपनी बेटी को लड़के की फोटो दिखाई और सब बताया। बेटी को भी लड़का पसंद आ गया और फिर माँ ने इस रिश्ते को हाँ कर दी। उधर पंडित जी बस अपना मतलब देखते हुए ये रिश्ता लगाने के लिए लड़के वालों के घर गए और लड़की की फोटो दिखाई। लड़की के बारे सब कुछ बताते हुए बोले कि बेटी इस घर का ध्यान रखेगी। लड़की सुंदर थी, इसलिए सबको पसंद भी आ गई। उन्होंने भी रिश्ते को हाँ कर दी। लड़की के घर रिश्ता लेकर लड़की देखने सबिता जी अपने बेटे और पति के साथ अर्चना जी के घर बताए हुए तारीख और समय के अनुसार दरवाजे पर दस्तक देती है और दरवाजा खोलती है। चेहरे पर मुस्कान लिए हाथ जोड़कर आदर सत्कार करते हुए घर के अंदर आने को कहती है। इसके बाद उन लोगों को आदर सम्मान से सोफे पर बैठाकर खातिरदारी की जाती है। कुछ देर बाद रिश्ते की बात शुरू हुई। बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदर, सुशील, संस्कारी और समझदार है, घर का सारा काम काज जानती है। बेटी आप सबको कभी निराश नहीं करेगी, बहुत ही आज्ञाकारी है। इतना बोलते हुए लड़की की माँ ने बेटी को आवाज लगाई, अरे बेटी आओ, देखो तुम्हारी होने वाली सासू माँ, पति और ससुर जी आए हैं। बेटी नजरें झुकाए माँ के सामने प्रस्तुत हो जाती है और धीमी सी आवाज में बोलती है, जी। बेटी अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूकर नजरें झुकाए माँ के बगल में बैठ जाती है। इधर लड़के की माँ बेटी के माँ के मुंह से बेटी की सब तारीफें सुनकर कुछ खास तवज्जो नहीं देती। ठीक है, बस इतना बोलकर अपने मतलब की बात बड़े रौब से शुरू करते हुए बोलती है, जी देखिए अर्चना जी, हमने अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, हर जिद पूरी है, पढ़ाई में बहुत पैसा लगा है। अभी बेटा बड़ा कंपनी में नौकरी है, अच्छी तनख्वाह वो है। तो देखिए हमारा यही एक लौता बेटा है और लाडला है, और बस अब यही पहली और आखिरी शादी है। तो ये शादी कुछ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार होनी चाहिए, यानी दहेज वगैरह में तो हम विश्वास रखते नहीं, लेकिन वो क्या है ना कि समाज का तो आप समझती ही हो। अब कुछ लेन देन ना हुआ तो लोग पूछेंगे कि कैसे गरीब परिवार से बहू लेकर आई है, और भी ना जाने क्या क्या बातें बनाना शुरू करेगी। अर्चना जी आप चिंता ना करें, आप बस डबल बेड, एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और एक बाइक दे दीजिएगा, अपनी बेटी के लिए ही सही, बाकी अब जो चाहे दे सकते हैं। मिसेज अर्चना बस सबिता जी की तरफ ही देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी कैसे लालची रिश्तेदारों से पाला पड़ा है।
मैं किसी कीमत पर भी अपनी फूल सी बच्ची को इन लालची लोगों के घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इतने में फिर से मिसेज सबिता बोलती है, तो अर्चना जी क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये सुनने के बाद अर्चना अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कठोर आवाज में बोलती है, रिश्ता? कैसे रिश्ता? रिश्ता या नीलामी? मिसेज सबिता चौंकते हुए बोलती है, ये आप क्या बोल रही है अर्चना जी? अर्चना जी बोलती है, चुप रहिए आप, ठीक बोल रही हूँ मैं, और ये अपने सामाजिक रीति रिवाज अपने पास ही रखिए। जैसा आपका बेटा आपके लिए लाडला वैसे ही हमारी बेटी हमारे लिए लाडली है। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, संस्कारी है और स्वावलंबी है। अब ऐसे में हमारी बरती आपके घर की बहू बनती तो किसका फायदा होता, मेरा या आपका? और उसमें भी आप सामाजिक मर्यादा की चादर ओढ़कर दहेज मांग रही हो। ईश्वर की कृपा से आपका बेटा अच्छी जॉब कर रहा है तो ये सब तो वो खुद के पैसों से भी तो ले सकता है। हमारे लिए हमारी बेटी ही सबसे बड़ा धन है। मैं साक्षात लक्ष्मी आपको दे रही थी, अपने दिल का टुकड़ा आपको दे रही थी, और आपने तो समाज की दुहाई देते हुए यहाँ नीलामी शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको। असल में समाज ऐसा है नहीं, लेकिन आप जैसे लालची लोगों समाज को ऐसा बना रखा है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना दहेज मांगने के जुर्म में आप सबको अंदर करवा दूंगी। यह कहकर अर्चना सबिता और उनकी परिवार को घर से बाहर कर दिया। अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।